तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक फैमिली ट्रिप पे जा रही होती है जहाँ पे एक फादर मदर और उनका बेटा पीट होता है। वो लोग आगे जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पे उनकी गाड़ी के आगे एक हिरण आ जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। पीट तो बच जाता है पर उसके मदर और फादर नहीं बच पाते हैं। इसके बाद पीट जब गाड़ी के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके पीछे भेड़िए आ गए हैं। अब रोता हुआ पीट जंगल की ओर भागता है जहाँ भेड़िए उसका काफ़ी देर तक पीछा करते हैं, लेकिन तभी भेड़िए किसी चीज़ को देख करके वहाँ से भाग जाते हैं। पीट पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा हरे कलर का ड्रैगन होता है जो कि पीट की तरफ हाथ करता है और उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है। अब धीमे धीमे 6 साल बीत चुके हैं और हमें दिखाया जाता है केविन जो कि अपने भाई जैक के साथ जंगल में जाकर के लकड़ियां काटा करता था। वहीं दूसरी ओर मिस्टर लैम्प जो कि एक बूढ़े आदमी है, वो बच्चों को ड्रैगन की कहानियां सुना रहे होते हैं और बताते हैं कि ड्रैगन नॉर्थ से आए थे और वो जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो घने में जंगल में जाकर के वो छुप जाते हैं और उनको कोई भी नहीं ढूंढ पाता है। मैंने एक ड्रैगन देखा था पर उसके बाद मैं उसको कभी नहीं देख पाया। तभी वहाँ पे ग्रेस आ जाती है जो कि मिस्टर लैम्प की बेटी होती है। वो कहती है मैं जंगल में रोज जाती हूँ क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होती है और वो कहती है मैंने आज तक वहाँ पे कोई ड्रैगन नहीं देखा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीट जो कि अब जंगल में रह रहा है एलियट के साथ। उसने ड्रैगन का नाम एलियट रखा है और वहाँ पे वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। वो जंगल को अपना घर मानता है और सभी जानवर उसके पास नहीं जाते हैं क्योंकि उसके साथ एलियट रहा करता था। एक दिन ग्रेस वहाँ पे आती है जहाँ पे पीट उसको देखने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि ग्रेस के पास एक इक्विपमेंट है और ये कुछ और नहीं, एक कंपास होता है जिसको ग्रेस लेकर के घूम रही होती है। ग्रेस अपना कंपास वहाँ पे बांध करके आगे देखने चली जाती है और पीट उसको गायब करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीट जाता है आगे और वहाँ से गाड़ी की चाबी भी उठा लेता है। उसको ये सब चीज़ें काफ़ी नई नई लग रही होती हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है एलियट और वहाँ खड़ी हुई गाड़ी को वो पलटा देता है। अब इसके बाद ये लोग सो जाते हैं जहाँ पे अगले दिन पीट को आवाज़ आती है और वो जब जंगल के बाहर देखता है तो उसकी गुफा के पास ही केविन जैक अपने आदमियों के साथ आ गए होते हैं और पेड़ और लकड़ियों को काट रहे होते हैं। पीट उन लोगों को देखने के लिए जाता है जहाँ पे उसको नेट मिलती है। नेट एक छोटी सी लड़की होती है जो कि जैक की रहती है। वो पीट को देख लेती है और उसका पीछा करते करते जंगल में चली जाती है जहाँ पीट पेड़ चढ़ के भागने लगता है और वो उसके पीछे पीछे पेड़ चढ़ने लगती है। इस बीच वो फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है। वो चिल्लाने लगती है जहाँ केविन जैक और ग्रेस उसकी आवाज़ सुन करके उसकी ओर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पीट उसको बचा लेता है और नीचे उतार के वहाँ से भाग जाता है। नेट के पास जैक आता है और उससे कहता है क्या हुआ बेटा। नेट उससे कहती है मैं पेड़ पे लटकी हुई थी और बस गिरने वाली थी, मुझे इसने बचा लिया। वो पीट की तरफ इशारा करती है। पीट को देख के ग्रेस उसके पास जाती है और वो देखती है कि उसका लॉकेट पीट के ही पास है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पे कब से रह रहे हो। वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी केविन उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो इतनी तेज उसको खींचता है कि वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो लोग पीट को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता था कि पीट वहाँ पे फंसा हुआ था। वहीं दूसरी ओर एलियट की आंख खुल जाती है पीट को गिरता देख करके। वो उसको देखने जाता है जहाँ पे वो देखता है कि पीट को लोग गाड़ी में ले जा चुके हैं। वो पीछे एक पेड़ में छुप करके सब कुछ देख रहा होता है कि तभी पेड़ गिरता है जा करके केविन के पास और केविन को ऐसा लगता है कि जंगल में कोई जानवर है, अब हमें उसका शिकार करना होगा। वो अपनी टीम के साथ उस जानवर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन पीट के ड्रैगन एलियट के पास गायब होने की शक्तियाँ होती हैं जिस वजह से वो लोग उसके अगल बगल ही घूम रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसको देख नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर पीट को लेकर के वो पहुंचती है हॉस्पिटल में। वहीं दूसरी ओर पीट की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल से खिड़की फांद करके भाग जाता है। पुलिस इसके पीछे पड़ी रहती है। ग्रेस भी उसको ढूंढने निकल जाती है जहाँ पे आगे एक डेड एंड पे जाकर के पीट फंस जाता है और ग्रेस उसको लेकर के अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जंगल में केविन पहुंच जाता है उस गुफा में अपने साथियों के साथ। अब रात हो चुकी है। वहाँ पे उसको वो बुक मिलती है जो कि पीट की हुआ करती थी और उसमें लिखा रहता है दिस बुक बिलोंग्स टू पीट। वो उस बुक को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे आ जाता है एलियट उन लोगों को इतना डरा देता है बिना दिखे कि वो सब के सब डर के गाड़ी में बैठ करके वहाँ से भाग जाते हैं। एलियट उनके पीछे पीछे शहर की ओर आ जाता है। एलियट पहुँच जाता है ग्रेस के घर पे और वो खिड़की से देखता है तो पीट उन लोगों के साथ काफ़ी खुश होता है और ये सब देख करके एलियट को ऐसा महसूस होता है कि उसे यहीं पे पीट को छोड़ देना चाहिए और वो वहाँ से उड़ करके दोबारा जंगल में चला जाता है और जा करके अपनी गुफा में घुस के सो जाता है। जंगल में उसका एक दोस्त है, उसे उसके पास जाना है। ये बात सुन करके मिस्टर लैम्प उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 साल तक एक ड्रैगन के साथ रह रहा था और ये जो ड्राइंग बना के हमें दिखा रहा है ये है भी एक ड्रैगन की। मैंने ऐसा ही ड्रैगन बचपन में देखा था, हमें इसके साथ चलना चाहिए वरना इसका दोस्त कुछ गड़बड़ कर सकता है। वो लोग जाते हैं उसके साथ जंगल में जहाँ पीट उन्हें उस गुफा में ले जाता है और उस गुफा के अंदर से वो एलियट को लेकर के बाहर आता है। उसको देख करके वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन नेट हिम्मत बांध करके एलियट से मिलने चली जाती है। वो भाग करके अपनी बेटी और बीवी को बचाने के लिए निकल जाता है जंगल की ओर। जहाँ पे वो पहुँचता है तो देखता है कि केविन आ गया है
एलियट के सामने। वो सब लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन एलियट इतना भड़क गया होता है कि वो उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी उसके ऊपर डार्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है और एलियट बेहोश होने लगता है। इसके बाद केविन उसको बांध करके अपने फार्म में ले आता है। ट्रक पे बंधा हुआ एलियट चिल्ला करके आवाज़ लगाता है पीट को। पीट काफ़ी दुखी हो जाता है। ग्रेस उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त को छुड़वाने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। केविन अपने साथियों के साथ उनसे मिलता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ा ड्रैगन पकड़ा है, अब मुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। जब सब लोग बाहर पुलिस वालों से बात कर रहे होते हैं, तभी पीट और नेट अंदर घुस जाते हैं एलियट के पास। वो एलियट को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तभी शेरिफ अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ट्रक के ऊपर तो कोई है ही नहीं, वहाँ पे ना चैन है और ना कोई ड्रैगन है। ग्रेस जान जाती है कि पीट के ड्रैगन एलियट ने अपने गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल किया है और वो गायब होकर के ट्रक के ऊपर ही बैठा हुआ है। वो जैक से कहती है, हमें इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, हमें इन्हें इस ड्रैगन को यहाँ से बाहर ले जाने में हेल्प करना होगा। तभी वहाँ पे वो लोग ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनसे ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। मिस्टर लैम्प आते हैं और वो ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से लेकर के एलियट को भाग जाते हैं। उनके पीछे केविन और पुलिस वाले भी पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एलियट दिख गया होता है। वो पूरे रोड पे उसका पीछा करते हैं और गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। पीट एलियट से कहता है, तुम्हें यहाँ से उड़ के भाग जाना चाहिए, लेकिन एलियट उड़ नहीं पाता है क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया होता है। कैसे तैसे वो लोग पुल के पार पहुंचते हैं, जहां पे केविन अपने साथियों के साथ बार बार उनके ऊपर अटैक करता है और उनकी गाड़ी के आगे ही जैक और ग्रेस चल रहे होते हैं। गुस्सा करके एलियट ट्रक से उतरता है और वो ब्रिज के ऊपर चढ़ के खूब सारी आग अपने मुंह से फेंकता है और पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाता है। केविन और उसके साथी तो पीछे रुक जाते हैं, लेकिन ग्रेस और जैक वहाँ पे फंस जाते हैं और उनकी गाड़ी पुल के नीचे लटकने लगती है। एलियट की आग रुक नहीं रही होती है। तभी उसके पास जाकर के पीट उससे कहता है, मुझे उनकी ज़रूरत है, तुम्हें उनको कुछ नहीं करना होगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो तुम्हें नहीं मारना चाहते हैं। एलियट अपनी आग रोक लेता है और वो बचाने के लिए चला जाता है ग्रेस और जैक को, जहाँ गाड़ी पानी में नीचे गिर जाती है। पीट उसको देख करके काफ़ी दुखी हो जाता है कि कैसे उसके तीनों साथी लगभग जा चुके हैं। तभी एलियट बाहर आता है और उसने अपनी पीठ पर जैक और ग्रेस को बैठाया होता है। वो उन लोगों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है सड़क की दूसरी साइड पे, जहाँ पे पीट उससे मिलता है और पीट एलियट पे बैठ करके जंगल की ओर निकल जाता है। केविन ये फैसला लेता है कि वो ड्रैगन के बारे में अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा और वहाँ से वापस अपने लकड़ी काटने वाले काम की ओर निकल जाता है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ग्रेस काफ़ी दुखी होती है कि पीट अब शायद वापस ना आए। पीट जंगल में बैठा रहता है एलियट के साथ, जहाँ पे वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से टूट चुका है। एलियट उससे कहता है कि मैं गायब हो जाऊंगा, वो लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पीट को पता चल जाता है कि एलियट को कुछ भी हो अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज केविन आया है, कल को कोई और भी आ सकता है। केविन तो समझ गया, पर हो सकता है कि अगला जो आए वो ये समझे ही ना कि एलियट की भी कोई फीलिंग्स है। वो एलियट को वहाँ से जाने को कहता है और एलियट वहाँ से उड़ के निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो पीट को ग्रेस के घर में छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। धीमे धीमे समय बीत जाता है। अब पीट थोड़ा बड़ा हो गया है। वो जैक और ग्रेस और नेट के साथ जाता है नॉर्थ की ओर, जहाँ पे वो एलियट को आवाज़ लगाता है और एलियट उससे मिलने आता है। और हमें देखने को मिलता है कि एलियट के साथ बाकी और भी ड्रैगन हैं जो भी नॉर्थ पे रहा करते हैं। और इसके बाद मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।